We are given in this question that AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, यानी कि 3 लाइंस हमें given है. This is AB, CD and EF. 10 एंगल्स हमें मेंशनड है यहाँ पे. एक ट्रांसवर्सल गिवन है ये. दिस इज एंगल X, दिस इज Y एंड दिस इज योर एंगल Z. और हमें गिवन है कि रेशियो ऑफ Y एंड Z, इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज गिवन टू बी 3:7. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा जो AB है वो CD के पैरेलल है, CD जो है वो EF के पैरेलल है. इट मीन्स ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल. AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF मीन्स तीनों की तीनों जो है लाइंस आपस में पैरेलल हैं. तो हम क्या करेंगे, AB और EF पे अगर कंसंट्रेट करें तो हमारा ये एंगल X बन रहा है, ये एंगल हमारा Z बन रहा है. ये दो पैरेलल लाइंस, दिस इज द ट्रांसवर्सल. ये एंगल्स आपके कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इट मीन्स आपका जो X है दैट इज इक्वल टू Z. X और Z आपके जो हैं वो दोनों इक्वल हैं. साथ में हमें क्या गिवन है, Y और Z की रेशियो गिवन है 3:7. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Y 3A, Z 7A. अब देखो X और Y पे कंसंट्रेट करो. X और Y आपस में क्या है, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. ये दो लाइंस मुझे गिवन है, ये X है, यहाँ अगर मैं Y लेके चलती हूँ, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो इट मीन्स X प्लस Y का सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री. और पहले मैंने क्या शो किया कि जो मेरा X है वो किसके इक्वल है, Z. Z किसके इक्वल है, 7A के. तो इसका मतलब क्या हुआ कि X की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी, 7A. अब क्योंकि X और Y को इंटीरियर एंगल्स हैं, these are co-interior angles, therefore their sum is equal to 180 degree. X is 7A, Y is 3A. This is equal to 180. तो 10A is equal to 180, यानी कि A is equal to 18. तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 18. अब हमने क्या करना है, A आ गया हमारे पास, फाइंड हमें क्या करना है, X. तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 7 इंटू 18, यानी कि X की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्रीज. दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, हमें तीन एंगल्स गिवन है यहाँ पे X, Y, Z, और ये तीनों लाइंस हमें पैरेलल गिवन है. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X. Y और Z का हमें रेशियो गिवन है 3:7. हमने क्या किया, पहले जो रेशियो गिवन है उनको एक कॉमन फैक्टर A के साथ ले लिया. तो Y हमारा बन गया 3A, Z हमारा बन गया 7A. अब हमने आगे क्या किया, पहले इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को लिया. इसमें X और Z ये दोनों एंगल्स हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे. ये हमने इक्वल ले लिया. अब क्योंकि X और Z इक्वल हैं, मुझे Z की वैल्यू पता है दैट इज 7A, तो X की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 7A. उसके बाद मैंने इन दोनों एंगल्स को लिया. ये जो दोनों एंगल्स है मेरे, इनका सम 180 होगा बिकॉज दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स. एक ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं. तो आपके पास इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी 7A, y की वैल्यू 3A, दिस इज इक्वल टू 180. a आ गया यहाँ से, a को इसमें पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 126. इन केस अगर वो y और z की भी वैल्यू पुट कर पूछते हैं तो यहाँ पे पुट कर दोगे, a 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
अब इसमें उसने हमें क्या कहा कि गिवन फिगर है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, तो मैंने ए बी और सी डी ये पैरेलल ले लिए। और इसके बाद उसने क्या कहा कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सी डी पे परपेंडिकुलर है ई एफ। देन एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, तो ये 90 था, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ये एंगल मुझे गिवन है 126 डिग्रीज। देन फाइंड एंगल ए जी ई। अब मुझे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला, देन एंगल जी ई एफ, ये पॉइंट जी है, जी ई एफ यानी कि ये वाला, और थर्ड एंगल है एफ जी ई यानी कि ये वाला। अब इन एंगल्स में से ई एफ मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, यानी कि ये एंगल आ गया मेरा 90 डिग्री। मुझे एंगल जी ई डी गिवन है 126 डिग्री और एंगल एफ ई डी गिवन है 90 डिग्री। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगी, ये एंगल है मेरा, ठीक है, इसमें से ये 126 में से ये मैंने 90 माइनस करना है, तो ये 90 अगर मैं माइनस कर दूंगी तो दिस विल बी 126 माइनस 90 दैट इज 36। तो एंगल जी ई एफ मेरा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। ये पूरा एंगल मुझे 126 गिवन था, 126 में से मुझे ये 90 गिवन था, तो बाकी कितना बचा, 126 माइनस 90 दैट इज 36। अब हमें निकालना है एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल। इसके लिए देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये अब जी ई को अगर मैं लेके चलूं तो जी ई जो है दैट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल मुझे 126 गिवन है, तो ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। ये 126 तो ये भी 126, तो मेरी इस वाले एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 126। अब मुझे और कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला। अब इसको देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में से ये एंगल मुझे 126 गिवन है, ये इसका लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसको 180 में से माइनस करके यू विल गेट दिस एंगल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्राज में भी। वैसे मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्राज में नहीं आएंगे, पर जो मैं अब क्वेश्चन करवा रही हूँ इस तरह के आपने करने हैं क्वेश्चन। हमें ये गिवन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये पी, ये क्यू, दिस इज पैरेलल टू एस टी। एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री। आर ये पॉइंट ले लिया, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 110 गिवन है। एंगल आर एस टी, ये पॉइंट आर था, यहां से आर एस टी मुझे गिवन है, दिस एंगल इज गिवन टू बी 130 डिग्री। आई हैव टू फाइंड आउट एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इधर से इसको एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे आप मर्जी कर लो। मैं यहाँ पे इसको आर पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, एम एन लाइन ड्रॉ कर ली विच इज पैरेलल टू पी क्यू। अब अगर ये पी क्यू के पैरेलल है तो एस टी के भी पैरेलल होगी, क्योंकि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है। तो ये वाला एंगल आपका 110, ये मुझे निकालना है। ये पूरा एंगल मेरा आ जाएगा 110, ये और ये लाइंस पैरेलल। ये अगर मुझे 110 गिवन है, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ गया 110। अब इधर वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करो। ये एंगल मेरा कितना है 130, और ये वाला एंगल जो है मेरा दिस वन, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल इसके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। ये मुझे 130 गिवन है, तो
ये एंगल मैं 180 में से माइनस करके निकाल लूंगी 50। अब ये पूरा एंगल है, इसमें से ये मुझे 50 गिवन है, ये पूरा 110 था, तो ये एंगल कितना आ गया, ये पूरा 110 में से 50 माइनस कर दोगे, दैट इज 60 डिग्री। दोबारा देखो इसको, ये 110 गिवन है, तो ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी 110 आ गया। अब ये 130 गिवन है, तो ये वाला एंगल आ गया 50, ये बड़ा वाला एंगल 110, ये वाला एंगल 50, तो बाकी कितना बच गया, 110 माइनस 50, दैट इज 60। Now the next question, in the given figure if AB is parallel to CD, ये सारे आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कर लेना, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स भी जरूर करने हैं आपने। AB और CD मुझे पैरेलल गिवन है, एंगल APQ गिवन है 50 डिग्री, दिस इज 50, एंगल PRD गिवन है 127, this is given to be 127. I have to find out the value of x and y. ये x है और ये y है, इन दोनों की मुझे वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये 50 और x दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, x आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अब मुझे y निकालना है, आप यहाँ पे जो है इसको निकाल लो, या तो ऐसे ले लो कि ये दोनों आपकी लाइंस, ये वाली AB पैरेलल CD गिवन है, ये एंगल मुझे 127 गिवन है, तो ये पूरा एंगल भी 127 होगा। 127 में से ये 50 है, तो दिस आई कैन कैलकुलेट, 127 में से 50 आप माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा। अदरवाइज आप दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो, ये ट्राइंगल बन रही है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो 127 इज इक्वल टू 50 प्लस y, 127 में से 50 माइनस करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. So this was your question number 5. Now moving on to question number 6. Again this is a simple question. यहाँ पे हम बस कंसेप्ट जो लगाएंगे दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला लगेगा। हमें गिवन है एक मिरर, मिरर पे एक रे इंसिडेंट होती है और स्ट्राइक आउट करती है, रिफ्लेक्ट होके मिरर दूसरे वाले को। एक मिरर हमें गिवन है PQ, दूसरा RS, AB जो है वो स्ट्राइक आउट कर रही है, दिस इज PQ, दिस इज RS, ये AB B पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है, देन C पे आएगी, C से अगेन रिफ्लेक्ट बैक करेगी टू पॉइंट D। अब हमें क्या शो करना है, दैट AB इज पैरेलल टू CD। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे, मुझे पता है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो मुझे ये चीज पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए यहाँ आपको नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज एंड इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर है। तो अब हमने क्या करना है, जब मैंने आपकी नोटबुक्स चेक की तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव यूज्ड इन द सॉल्यूशन एंगल 1, 2, 3, 4, बट इन द फिगर नोवेयर इट वाज मेंशन्ड कि एंगल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है या 4 कौन सा है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे एंगल्स मेंशन करने हैं। अगर अदरवाइज क्या होता है, आपके नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मेंशन नहीं कर रहे हो बट सॉल्यूशन में यूज कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। और अच्छे अच्छे बच्चों ने भी यहाँ पे एंगल्स मेंशन नहीं किए हुए थे, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो देयरफॉर एंगल 1 जो है आपका वो एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। सेम वे में एंगल 3 जो है वो आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे गिवन क्या था, यहाँ मुझे गिवन है AB जो है दैट इज पैरेलल टू CD, ये मुझे प्रूव करना है। मुझे गिवन क्या था, PQ जो है दैट इज पैरेलल टू RS, PQ और RS जो है वो मुझे पैरेलल गिवन है।
अब क्योंकि दो लाइंस अगर ऐसे आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से बी एम और इधर से सी एन जो है वो आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। बी एम और सी एन पैरेलल हो गए तो इट मीन्स ये बी एम है, ये सी एन है, तो एंगल 2 और एंगल 3 आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। अब मुझे शो क्या करना है, ए बी को सी डी के पैरेलल शो करने के लिए मुझे ये पूरा एंगल इसके इक्वल शो करना है। मुझे 1 पता है वो 2 के इक्वल है, 3 पता है 4 के इक्वल है। यहाँ मैंने क्या शो कर दिया कि 2 जो है वो 3 के इक्वल है। तो अब यहाँ मैं क्या करूंगी, इनका डबल ले लूंगी। डबल में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे एंगल 1 और 2 इक्वल गिवन है, 3 और 4 इक्वल गिवन है, तो यहाँ से मैं ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स एंगल 2 को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकती हूँ, इसको एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकती हूँ। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को पहले मैंने रीराइट कर लिया एंगल 2 प्लस एंगल 2, इधर एंगल 3 प्लस एंगल 3, फिर एंगल 2 को रिप्लेस किया 1 से और 3 को रिप्लेस किया 4 से, तो ये 1 प्लस 2 यानी कि ये वाला पूरा एंगल और 3 प्लस 4 यानी कि ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों मैंने इक्वल शो कर दिए। बट दीज आर alternate interior angles, so AB will be parallel to CD. Yes, Lavlina? मैम हम डबल ऑफ एंगल 2 एंड डबल ऑफ एंगल 3 वाला स्टेप मिस नहीं कर सकते? नहीं करके अगर हम आप क्या करो, 1 + 2 1 प्लस आप इनको कह रहे हो कि हम ऐड कर दें? मैम नो मैम, वो एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 3 + एंगल 4। मैम अकेला ये वाला स्टेप नहीं लिख सकते? नहीं, साथ में डबल वाला लिखेंगे? हाँ बच्चे, ये क्योंकि करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ क्या शो किया कि अगर हाफ ऑफ एंगल्स इक्वल हैं तो उनके डबल्स भी इक्वल होते हैं। अदरवाइज अगर मैं इसको डबल नहीं करूंगी तो मैंने यहाँ ले लिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, या तो फिर आप एक काम करो वहां पे कि एंगल 1 और पर नहीं, वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज हम दोनों साइड्स पे एंगल 1 या दोनों साइड्स पे एंगल 3 नहीं हम ऐड कर सकते। मैंने यहाँ पे 1 और 3 इक्वल शो नहीं किए हैं, मैंने ये इक्वल शो किए हैं, तो इनमें मैं डिफरेंट एंगल्स जो है ये ऐड नहीं कर सकती क्योंकि 1 = 4 है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये, हाँ ऐसे कर सकते हो आप कि 1 = 2, 3 = 4, यहाँ हमने शो कर दिया 2 = 3, तो आप यहाँ पे ले लो 2 = 3 एंगल 3, फिर ये तीनों आपके इक्वल आ गए। फिर आप कर सकते हो यहाँ पे कि इनको ऐड करो, तो 1 + 3 = 2 + 4 as 2 = 3, वही सेम नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बनेंगे, तो बेटर टू गो फॉर दैट। ओके, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में हमें क्वेश्चंस गिवन है। उससे पहले मैं बच्चे एक क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, और जो आपका जो मैंने कहा था कि ये पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है, एक्स्ट्रा है ये क्वेश्चन, तो सिर्फ इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है जिसमें हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो आपको देखना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे। मुझे एक फिगर में गिवन है L और N पैरेलल है और गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये मुझे ऐसे गिवन है और ये एंगल x है, दिस आई हैव टू फाइंड आउट, और इसके साथ साथ मुझे एंगल्स गिवन है इधर और इधर, ये मुझे 40 गिवन है, ये मुझे 36 गिवन है। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, मोस्टली इन क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। लवलीना, इफ देयर इज नो डाउट बच्चे यू कैन लोअर योर हैंड। सो मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे होता है, जो आपका ये इस तरह का पॉइंट बन रहा होता है, हम वहां पे पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। आपने देखा होगा जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें भी मैंने इस वाले पॉइंट पे पैरेलल रे ड्रॉ की। तो मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे एक रे ड्रॉ कर लेंगे विच इज पैरेलल टू बोथ। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो अगर मैं किसी एक के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। अब मुझे देखो
मैं थोड़ी सी फिगर बड़ी करके बना रही हूँ ताकि एंगल्स क्लियर हो जाएं। ये वाला एंगल गिवन है 36, ये वाला एंगल गिवन है 40 और ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। मुझे ये पूरा एंगल निकालना है। मैं क्या करूं, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकाल लूं तो ये इसका क्या बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है, आपको पता है अगर मुझे एक पॉइंट गिवन होता है तो इस पॉइंट पे एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो एक पॉइंट में से अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो बाकी का निकालने के लिए मुझे क्या करना है, उसको 360 में से माइनस कर देना है। अब इन दो लाइंस पे कंसंट्रेट करो। ये एंगल 36 डिग्री, तो ये भी 36 आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये 40, तो ये भी 40 आ जाएगा, अगेन दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका सम कितना हो गया, 76 डिग्री। अब मुझे एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। तो 360 में से इसको माइनस कर दो, तो एंगल x जो है वो आपका आ जाएगा 360 माइनस 76, तो दैट विल गिव यू द आंसर। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप उस पे नेट पे टाइप कर लेना NCERT एग्जाम्पलर, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिर्फ यही एक्स्ट्रा में कर लो, बाकी सारा अपने बुक या एग्जाम्पल्स में से करना है। अब एक और क्वेश्चन जो है इसमें गिवन है हमें, uh, 6.2 का ही फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं। अब 6.2 में हमें उसने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज, ये मैंने 6.2 पहले डिस्कस कर दी थी, वी आर डिस्कसिंग 6.1 नाउ। उसमें मोस्टली जो है आपको एंगल्स निकालने हैं, तो दैट यू कैन डू। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप यू विल बी एबल टू डू। फर्स्ट कर लोगे, जो थोड़े से मुझे लग रहे हैं इसमें डिफिकल्ट हैं वो मैं करवा देती हूँ। फर्स्ट कर लोगे आप, सेकंड भी कर लोगे। सेकंड में आपको रेशियो गिवन है तो आपने ए और बी वगैरह मान के चलना है उसमें। थर्ड वाले में भी आपको हिंट दे देती हूँ मैं इसका। मुझे देखो क्या गिवन है, Q और R इक्वल गिवन है। इन केस अगर बच्चे में अब आपको किसी और मेथड से करवा देती हूँ प्रूफ, और पहले मैंने किसी और से करवाया है, तो दोनों में से जो प्रूफ आपको इजी लगेगा यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने, मुझे लग रहा है ये पहले किसी और मेथड से करवाया है, अब मैं 180 माइनस वाले से करवाऊंगी, तो दोनों में से जो इजी लगेगा यू कैन गो फॉर दैट प्रूफ। मुझे अब यहाँ पे गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे इक्वल गिवन है, और PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ ये मुझे गिवन है, और मुझे शो क्या करना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल शो करना है। अब अगर मैं इस एंगल को देखूं, मुझे पता है कि ये 1 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, ये 2 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस एंगल 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस एंगल 2। एंगल 1 और 2 मुझे इक्वल गिवन है। ठीक है, तो 180 एंगल PQ, दिस इज S एंड दिस इज T। एंगल PQS आ गया मेरा 180 माइनस 1, एंगल PRT आ गया मेरा 180 माइनस एंगल 2। अब ये एंगल जो है मुझे 1 के इक्वल गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तो मैं इसको अगर रिप्लेस कर दूं 1 से यूजिंग दिस, तो ये आ गया 180 माइनस एंगल 1। अब ये 180 माइनस एंगल 1 आ गया, ये भी 180 माइनस एंगल 1 है। अगर दो जो है आपकी इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी उनकी इक्वल होती हैं, तो एंगल PQS किसके इक्वल आ जाएगा, PRT के। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो माइनस ऑफ एंगल 1 भी माइनस ऑफ एंगल 2 होगा। इनको दोनों तरफ अगर हम 180 फर्दर ऐड कर दें, या हम ऐसे कर दें कि दोनों को 180 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। 180 माइनस 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PQS को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PRT को। तो दोनों में से जिस मर्जी मेथड से आप कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
x plus y equal to w plus z, this also you will be able to do. अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये ध्यान से करना, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हमें इसमें गिवन है पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. ये मुझे लाइन गिवन है आर ओ, ये परपेंडिकुलर गिवन है, और उधर दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर. तो ये मैंने ओ एस ले. अब मुझे क्या शो करना है, आई हैव टू शो दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. अब देखो आर ओ एस मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, किसकी टर्म्स में, क्यू ओ एस और पी ओ एस की टर्म्स में. तो मैं क्या करूंगी, आर ओ एस की वैल्यू निकाल लूंगी इन दोनों एंगल्स की टर्म्स में. मुझे ये वाला हाफ, इधर वाला 90 गिवन है, इधर वाला हाफ भी 90 गिवन है. तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले आर ओ एस को लिखूंगी इन टर्म्स ऑफ पी ओ एस. तो मेरा एंगल पी ओ एस ये बन रहा है, और ये मेरा आर ओ एस है. ठीक है. अब पी ओ एस को मैंने लिखना है इन टर्म्स ऑफ आर ओ एस, यानी कि आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ एस को यूज करके आर ओ एस निकालना है. इस 90 में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल बच जाएगा. तो मैंने आर ओ एस को लिख लिया एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस. ठीक है. मैंने क्या किया, पी ओ एस को आर ओ एस की फॉर्म में लिखना था, क्योंकि ये तीन चीजें चाहिए मुझे. तो मैंने आर ओ एस को यूजिंग पी ओ एस जो है लिखा. पी ओ एस को अगर मैं इस 90 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा आर ओ एस. सेम वे में अब हम दूसरा यूज करेंगे. दूसरा एंगल कौन सा है हमारा, क्यू ओ एस. तो अब जब मुझे क्यू ओ एस को यूज करना है तो मेरा क्यू ओ एस एंगल बन रहा है ये वाला. ठीक है. अब इसमें देखो ये आर ओ एस है, ये एंगल मेरा कैसे निकलेगा, क्यू ओ एस में से मैं आर ओ क्यू को माइनस कर दूं. अगर ये मेरा बड़ा एंगल है, बड़े में से मुझे ये छोटा एंगल अगर निकालना है तो इस एंगल में से ये 90 डिग्री मैं क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो इसको भी मैंने आर ओ एस की टर्म्स में लिख लिया. दिस इज एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू. अब देखो आर ओ पी 90 डिग्री है, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 90 माइनस पी ओ एस, और इधर आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस 90. अब मुझे आर ओ एस चाहिए, मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी. एडिंग दीज टू, आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या आ जाएगा, 2 आर ओ एस. दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये 2 मैं उधर ले गई. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. हमें यही प्रूव करना था, जो हमें गिवन था, जो हमने प्रूव करना है उनको हम लेके चल रहे हैं. आर ओ एस की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो आर ओ एस की टर्म्स में मैंने लिख लिया, देन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया एंड वी हैव गॉट द आंसर. अब इसी का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका टेस्ट में भी आया था, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन. अब मैं आ रही हूँ केस स्टडीज पे. आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल रियल में से, नंबर सिस्टम जो है आपका चैप्टर उसमें से. तो वी विल जस्ट डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. एक तो बच्चे आपका क्वेश्चन ये बुक में भी ऐसा गिवन था उस चैप्टर पे, तो दैट काइंड ऑफ जो है आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. मान लो मुझे गिवन है कि एक नंबर गिवन है 1/√5
प्लस √3। आपको जो है कुछ भी ऊपर केस दे दिया जाएगा बेस्ड ऑन दिस, जैसे मान लो कि कोई दो चिल्ड्रन है वो प्ले कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को कुछ ना कुछ वो सम्स दे रहे हैं सॉल्व आउट करने के लिए। एक ने जो है दूसरे बच्चे को ये दिया और कहा कि बताओ इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। यू नो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, दैट इज √5 माइनस √3। देन उसने क्या कहा कि इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देन अगेन यू नो कि आपने क्या करना है, इसको √5 माइनस √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिंप्लीफाई कर लोगे, एक तो आपकी ये वाली टाइप्स बन गई। देन आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स किए हुए हैं। मान लो एक बच्चे ने आपको दे दिया कि x रेज टू पावर 1/3 को x रेज टू पावर 3/4 से मल्टीप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। खेल खेल में वो एक दूसरे को सम्स दे रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आप इनको सिंप्लीफाई कर दोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। फिर एक बच्चे ने दूसरे को क्वेश्चन दे दिया √3 प्लस √2, √3 माइनस √3 प्लस √5, √3 माइनस √5, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करना है विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग, यानी कि आइडेंटिटी यूज करके। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई यहाँ पे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन रिजल्ट्स पता होने चाहिए। When a rational number is added to a rational number, you get always a rational number. When an irrational number is added to rational number, your result is always irrational number. When an irrational number is added to an irrational number, your result may or may not be an irrational number. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन आपकी जो आइडेंटिटीज आपने बाकी की हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जितनी भी ये सारी आइडेंटिटीज आपने की हुई हैं, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर मान लो कि आपको दे दिया उन्होंने कि 2.7786 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट विल बी द बेस नंबर्स। बेस नंबर मींस कि इनको किस नंबर के बीच में हम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 पॉइंट जब आपका 7 आप लेके चल रहे हो, तो 2.7 हमें किस किस के बीच में मिलेगा, 2.5 और 2.6 और 2.8 के बीच में मिलेगा। तो ये चीज हो गया कि 2.77 जो 86 नंबर है, ये हमें किन दो नंबर्स के बीच में मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा। देन दे कैन आस्क कि कितने टाइम्स इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा कि आपका जो ये वाला नंबर है आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाओ। तो उसके लिए आपको पता है कि आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेते हो, उतने टाइम्स आप उसको मैग्नीफाई कर देते हो। देन आपको मान लो गिवन है √18, सपोज गिवन है √20। अब √20 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम क्या क्या इसके जो है वो बना सकते हैं। यस लवलीना? मैम बेस नंबर वाला कंसेप्ट एक बार दोबारा बता दो। बेस मतलब बच्चे उसको किस किस नंबर के बीच में आप फाइंड आउट करोगे। 2.6 और 2.8 के बीच में आपके 2.777 वाले नंबर्स आते हैं। तो ये हमने बेस मतलब जो हमने नंबर लाइन फर्स्ट वाली ली, उसमें ये आपके दोनों नंबर्स। ओके, अब √20 को अगर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो हमें जो है कौन कौन से दो नंबर्स लेके चलने होंगे। तो फॉर दैट यू नो दिस इज 16 प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 और 2 को जो है हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये डिस्टेंस आप 4 ले लोगे, दिस इज ऑरिजिन, ये आप 4 ले लोगे, 90 डिग्री का एंगल बना के ये 2 ले लोगे, तो दिस इज योर √20। तो इस पे बेस्ड इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपने जो है मतलब टोटली कंसेप्ट बेस्ड हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं फॉर योर केस स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें लेके चल रहे हैं इसी चैप्टर की रिवीजन पे मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि हम पहले इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे थे जब कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम पहले 6th चैप्टर करवा दो। सो आई एम कमिंग बैक टू दिस वंस अगेन।
हमें जो है अगर निकालना है सपोज कि डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है और बताना है कि किस तरह की डेसिमल जो है रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी, डेसिमल एक्सपेंशन इसकी होगी। आपको पता है कि जब आप डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगी। डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे पास एक टर्मिनेटिंग होती है जिसमें रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, और दूसरी तरफ से जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर हमारे पास दो तरह की होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड द अदर वन इज नॉन रिपीटिंग। आई होप योर टाइम इज ओवर, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। So I'm just ending the lecture because you will be having your next class. So this topic we will discuss tomorrow. If anyone is having any doubt, so you can ask. Otherwise, I am ending the meeting.